हिंद दोस्तों, मैं चंपारण फिजिकल एंड रिटेन एकेडमी से पवन गुप्ता। तो आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम लोग पिछला साल जो एग्ज़ाम पड़ा हुआ था 1/10/2023 के द्वितीय पाली में, उसी का प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, जो रोशन आनंद एवं बीटू झा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी वाले सर के द्वारा ही प्रैक्टिस सेट को कराया गया है। तो चलिए, इसका फर्स्ट नंबर बिना देरी किए हुए इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। तब तक आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उस कांच के बर्तन की दीवारों को गीला नहीं करता जिसमें इसे रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है पानी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है अल्कोहल, ऑप्शन नंबर सी में दिया है पारा और ऑप्शन नंबर डी में दिया है फिनोल। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पारा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा किस रूप में संग्रहित होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ताप ऊर्जा के रूप में, ऑप्शन नंबर बी में दिया है गति ऊर्जा के रूप में, ऑप्शन नंबर सी में दिया है स्थितिज ऊर्जा के रूप में और ऑप्शन नंबर डी में दिया है गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों के रूप में। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा के रूप में। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, जब चलती बस का चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं, इसे समझाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है न्यूटन के प्रथम नियम द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है न्यूटन के दूसरे नियम द्वारा और ऑप्शन नंबर डी में दिया है न्यूटन के तीसरे नियम द्वारा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूटन के प्रथम गति नियम के द्वारा इस चीज को समझाया जा सकता है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिख सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि की काव्य पंक्ति है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैथिली शरण गुप्त की कवि की काव्य पंक्ति है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सही कर्म चुनिए। तो इसका सही कर्म चुन के बताना है कि कर्मवार क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सांसदों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री का होता है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है सांसद चुनाव द्वारा आते हैं, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है भारत में संसदीय व्यवस्था कायम है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है प्रधानमंत्री लोकसभा के सांसदों द्वारा चुने जाते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3, 2, 1, 4 यही कर्मवार होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध बताना है कि शुद्ध कौन सा तकनीकी लिखा गया है। तो छठा नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी नंबर जो ऑप्शन है ये वाला तकनीकी आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। रामा का पर्यायवाची शब्द चुनना है, तो रामा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंदिरा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, समानार्थी शब्द बताएं। वर्ज्य का समानार्थी शब्द बताना है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निषिद्ध इसका समानार्थी अर्थ शब्द होता है। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है, विपरार्थक शब्द बताएं। उत्कर्ष का विपरार्थक बताना है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपकर्ष उत्कर्ष का होगा। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है, सांझ और रात के बीच के समय को कहते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोधूली कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, असंगत
बेमेल शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है रोस, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कोप, ऑप्शन नंबर सी में दिया अमर्स और ऑप्शन नंबर डी में दिया है अशोक। तो 11 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि अशोक। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है रिक्त स्थान की पूर्ति करे, डैश इस गुफा में नया कलकौलित हो गया। तो 12 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो कोई। 13 नंबर क्वेश्चन दिया है वाक्य में अशुद्ध भाग त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। इसमें अशुद्धि भाग को बताना है। ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन में दिया है पिताजी मुझको नई कमीज, बी में दिया है और माँ के लिए, सी में दिया है एक सुंदर साड़ी लाएं और डी में दिया है कोई त्रुटि नहीं। तो 13 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। टू यंग मैन डैश द चैन फ्रॉम द वुमेन्स नेक एंड रैन अवे। तो इसका क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का पुल्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन से सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच आउट ऑफ फॉर अल्टरनेटिव सजेस्टेड, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन इनडायरेक्ट या डायरेक्ट स्पीच। दिया ही सेड लेट हरी कम विथ अस मदर आई विल टेक केयर ऑफ हिम। तो 15 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ही इन्फॉर्मेड हिज मदर टू लेट हरी कम विथ देम एज ही वुड टेक केयर ऑफ हिम। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्टली स्लिप्ड वर्ड। दिया है क्वेश्चन वर्ड दिया है, तो वर्ड का हो जाएगा आपका सही चीज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फेबुलस। आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, फिल ऑफ द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन अंडर द सेंटेंस। दिया है कनिष्का वाज इंटैटेड डैश बुद्धिस्ट बाई बौद्धिस्ट मंक्स। तो 17 नंबर क्वेश्चन में क्या भरा जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इनटू भरा जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन दिया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सुटेबल द अंडरलाइनेड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इफ देयर इज नो नीड टू सुटेबल इट सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, आई मस्ट रिप्लाइंग दिस लेटर इमीडिएटली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रिप्लाई टू दिस लेटर। 19 नंबर क्वेश्चन दिया, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट द क्लोज्ड इन मीनिंग टू द अंडरलाइनेड आइडम या फ्रेज इन द गिवन सेंटेंस। क्वेश्चन दिया, आई विल ऑलवेज द ग्रेटफुल टू माई फ्रेंड बिकॉज शी हैज बीन विथ मी थ्राउ थिक एंड थिन। तो 19 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इन बोथ गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स। 20 नंबर क्वेश्चन दिया है, फ्रेम ए क्वेश्चन टैग टू गेट द फ्लोइंग आंसर। आंसर दिया है, ही हैज़ गॉन टू द रेलवे स्टेशन टू सी ऑफ हिज कजन। तो 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी,
यानी कि नॉन ऑफ द एबव। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन दिया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोम ऑफ द गिवन वर्ड। इरेक्ट दिया है, तो 21 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेआइज। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में केंद्र राज्य संबंधित निर्भर है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है संवैधानिक प्रावधानों पर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है परंपराओं और प्रथाओं पर, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है न्यायिक व्याख्याओं पर, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है संवाद के लिए यांत्रिकी पर। और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। इसमें नीचे कूट भाषा दिया है, इसका प्रयोग करके सही शब्द चुनना है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सार्वभौम संसद की अवधारणा किस देश द्वारा दी गई थी? तो 23 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंग्लैंड के द्वारा दी गई थी। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 24। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फ्रेटर्निटी का अर्थ क्या है? तो 25 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भाईचारे की भावना। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संघ सूची के अंतर्गत। 25 नंबर को अवशिष्ट सूची के अंतर्गत, सॉरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन दिया है, कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो 27 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 44। 28 नंबर क्वेश्चन दिया है, प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण और मंत्रिपरिषद सभी सदस्य हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद के। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 29 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 वर्ष का। 6 वर्ष का। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन देखते हैं। भारतीय संविधान 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान करती है। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, भारत के CAG की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, भारतीय संविधान की अनुसूची 11 भाषाओं से संबंधित है। और ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 ओवर 4 जो कथन है वो सत्य है। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दिन ए इलाही को एक धर्म कहा? तो 31 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अबुल फजल ने बोला था। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? तो 32 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी, जो वर्ष थी? तो बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 33 नंबर क्वेश्चन की का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1971 ईस्वी में। 34 नंबर क्वेश्चन दिया है, अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो 34 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन और इंग्लैंड के बीच हुआ था। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे?
तो 35 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि पशुपति की पूजा करते थे। 36 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे। तो 36 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एकनाथ जो थे वो महाराष्ट्र के क्षेत्र में सक्रिय थे। 37 नंबर क्वेश्चन दिया है, 79वीं ईस्वी में किस पर्वतीय ज्वालामुखी ने पोम्पेई शहर को राख से दफन कर दिया। तो 37 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माउंट वेसुवियस ने। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है। तो 38 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंडक नदी। आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको रोज़ शाम 6 बजे एक प्रैक्टिस सेट रोज़ मिलता रहेगा रोशन आनंद सर के बुक से, ज्ञान जीएस एकेडमी के तरफ से। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया। तो 39 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एनटीपीसी बरौनी ने। 40 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसको पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया। तो 40 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुभद्रा देवी को पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया। 41 नंबर क्वेश्चन है, पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो इसका 1 नंबर ऑप्शन दिया है, यह बिहार में चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 28 जून 2023 को रांची रेलवे स्टेशन से हरा झंडा दिखाया। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ए और बी दोनों सही है, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 41 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह बिहार में चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का जीएनपीए अनुपात क्या था। तो 42 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3.9%। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी का कारण है। तो 43 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। तो क्या क्या गरीबी के कारण है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कम पूंजी निर्माण, ऑप्शन नंबर बी में दिया है बुनियादी ढांचे की कमी, और ऑप्शन नंबर सी में दिया है जनसंख्या का दबाव। ये तीनों कारण जो हैं वो भारत में गरीबी का कारण है। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन का भंडारण करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ बनता है। तो 44 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पत्तियां में इसका भोजन बनता है। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किए जाने वाला कार्य है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है पुंकेश्वर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर सी में दिया है क्लोरोप्लास्ट, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है रक्षक कोशिकाएं। तो 45 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रक्षक कोशिकाएं। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गन्ने का लाल सड़न यानी कि रेड रॉट किसके कारण होता है। तो 46 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोलिट्रोट्रिकम फैलक्वेटम के कारण होता है। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था। तो 47 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जेक्यू प्लोवे के द्वारा दिया गया था। 48 नंबर क्वेश्चन दिया है, कृषि बीमा योजनाओं में शामिल है।
तो 48 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए एवं बी दोनों, यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और ऑप्शन नंबर बी में दिया है पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना, ये दोनों शामिल है। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ट्रिपल बॉटम लाइन के लोकप्रिय अवधारणा के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। तो 49 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सामाजिक एवं पर्यावरणीय अच्छाइयाँ उत्पन्न करने के साथ ही यह कॉरपोरेट घरानों को धन लाभ कराता है। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की पहली ई कचरा रिसाइकलिंग इकाई स्थापित करेगा। तो 50 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेंगलुरु। 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत और 5 एशियन देश अर्थात कंबोडिया, लाओस, पीडीआर, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम मिलकर बनाते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोकोंग गंगा कॉरपोरेशन MGC। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो 52 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिक्री कर जो है वो प्रत्यक्ष कर नहीं है। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डेयरी सहकारी समितियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सरकार डेयरी सहकारी समितियों को ऋण के ब्याज में 2% राहत देगी। ऑप्शन नंबर बी में दिया है फुट एंड माउथ डिसीज और ब्रुसेलोसिस के विरुद्ध घरेलू पशुओं का 100% टीकाकरण। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है 15,000 करोड़ द्वारा पशुपालन आधारभूत संरचना निधि का गठन किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2 और 3 सही है। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, UNDP तैयार करता है। तो 54 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मानव विकास सूचकांक। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति 2021 के अनुसार कौन सा कथन सत्य या असत्य है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है रणनीतिक क्षेत्र में शामिल है। ऑप्शन नंबर 1 करके दिया है परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष एवं प्रतिरक्षा। दूसरा नंबर में दिया है परिवहन एवं दूरसंचार। तीसरा नंबर में दिया है पावर, पेट्रोलियम, कोयला एवं अन्य खनिज। और चौथा नंबर में दिया है बैंकिंग, बीमा एवं वित्तीय सेवाएं। और दूसरा नंबर में दिया है सिर्फ एक सहकारी कंपनी को रखा जाएगा, अपशिष्ट के विलीन निजीकरण बंद कर दिया जाएगा। तो 55 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल 1 सत्य और 2 असत्य है। आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कर दीजिए। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए में दिया है आधुनिक भारतीय सिक्के सांकेतिक सिक्के हैं। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है क्योप्रोनिकल धातु का उपयोग पिघलाने को हतोत्साहित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 सिक्कों को पिघलाने पर रोक लगता है। 56 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2 और 3 सत्य है। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में वह अक्षर श्रृंखला ज्ञात कीजिए जो नीचे दिए गए नियम का पालन करती है। श्रृंखला में आसन अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या 3 के गुणज हैं।
तो 57 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, AELPZ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 3 दिया है, 81 दिया है और 65, 161 दिया है। तो इसका लुप्त जो संख्या है वाट के जगह पे क्या रहेगा? तो 58 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाट के जगह पर 9 रहेगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, JHQSXL और I एक सीधी पंक्ति में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उपयुक्त क्रम में ही हो। J और Q के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, X J और S के बीच में बैठा है और H के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, L Q के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है और I बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। Q और H सीधी पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं। निम्नलिखित में से कौन जे के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है? तो 59 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एच जो है जे के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए कौन सी 2 संख्याओं का आपस में बदलना होगा? दिया है 55 + 32 - 4 गुने 1 गुने 12 + 16/4 = 31। तो 60 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 16 और 32। 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दी गई आकृति में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो 61 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक बिंदु ए पर किसी मीनार के शीर्ष का नमन कोण 60 डिग्री है। वह बिंदु मीनार के आधार से 80 मीटर की दूरी पे है, तो मीनार की ऊंचाई है। तो 62 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 80 m/√3। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि 4 tan θ = 3 × 4 sin θ - cos θ बटा 4 sin θ + cos θ के बराबर है। तो 63 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1/2 के बराबर है। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक आयताकार मैदान क्षेत्र उसकी लंबाई और चौड़ाई का योग का 15 गुना है। यदि उस मैदान की लंबाई 40 मीटर है तो उस मैदान की चौड़ाई क्या है? तो 64 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 24 मीटर। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि त्रिज्या R1 और R2 वाली 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग त्रिज्या R वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो तो 65 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 5 लड़कों का औसत उम्र 16 वर्ष है, जिसमें से 4 लड़कों का औसत उम्र 16 वर्ष 3 महीने है। 5वें लड़के का उम्र है। तो 66 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 15 वर्ष। 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक मिश्रण में 729 ml में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। दूध और पानी का एक नया मिश्रण 7:3 में प्राप्त करने के लिए कितना पानी और मिलाना होगा? तो 67 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 81 ml और पानी मिलाना होगा। सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन होता है। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि x² - bx + c = 0 समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हो तो -α एवं
बीटा मूलों वाला समीकरण होगा। तो 68 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। 69 नंबर क्वेश्चन है, सही उत्तर का चयन करें। रेखा चित्र के अनुसार समीकरण को की जोड़ी। एक्स 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 दो रेखाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया है बिल्कुल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है बिल्कुल दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है समपाती और ऑप्शन नंबर डी में दिया है समानांतर। तो 69 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समानांतर। 70 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है और शेष 1/2 भाग सफ़ेद है, काला है, काल हो गया है, काला होगा इसमें, और शेष का 1/2 भाग सफ़ेद है। यदि शेष भाग नीला और इस नीले भाग की लंबाई 3.1/2 cm हो तो पेंसिल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 70 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 सेंटीमीटर पेंसिल की कुल लंबाई होगी। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मूल्यांकन करना है। -4 -6 का होल स्क्वायर, -3 × -2 प्लस -6 बटा 18 -9 भागा 3 × 5, इसका मूल्यांकन करके बताना है। तो 71 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8/3 इसका करेक्ट आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं। तो 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑर्थोपोडा, इसमें संयुक्त पैर होते हैं। निम्नलिखित में से किसे लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है। तो 73 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काऊ पॉक्स को। 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी जीव के विकासवादी इतिहास को डैश के रूप में जाना जाता है। तो 74 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जाति वृत्त के रूप में जाना जाता है। 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखाते हैं। तो 75 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अभिसारी विकास। 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वैसिली कोमा बैक्टीरिया है जो होते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छड़ के आकार का। 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, खाने योग्य समुद्री मछलियां कौन सी है। तो 77 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिल्सा, पॉम्फ्रेट और मैकेरल। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कठोर धातु है। तो 78 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टंगस्टन जो है इसमें सबसे कठोर धातु है। 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाती है। तो 79 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोहा। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अंकुरित जौ के दानों के किण्वन से प्राप्त अल्कोहल को डैश कहा जाता है। तो 80 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बियर कहा जाता है। 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है। पदार्थ का 3/4 हिस्सा क्षय हो जाएगा। तो 81 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 महीनों में। 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जब पानी में इना साल्ट डाला जाता है तो बुलबुले बन जाते हैं डैश के कारण। तो 82 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CO2 गैस के कारण।
83 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। तो 83 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टेक्नीशियम। 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता। तो 84 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइड्रोजन में। 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग टीयर गैस के रूप में किया जाता है। तो 85 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NH3, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NH3। 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पॉलीमर है। तो ऑप्शन नंबर, तो इसका 86 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टेफ्लॉन। 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से शहर जहाज निर्माण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है एंटवर्प, ऑप्शन नंबर बी में दिया है ट्राइस्टे, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है मिन्स्क, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है हैम्बर्ग। तो 87 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल 1, 2 और 4। आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको रोज़ एक ऐसा ही प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट रोज़ शाम 6 बजे मिलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर, निम्नलिखित में से किसे लाल नदी और नीली वादियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो 88 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असम को जाना जाता है। 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अटलांटिक में भारत के वैज्ञानिक एवं शोध अधिनियम अभियान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर, तो इसका 89 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 89 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2 और 3 सत्य है। तो एक में देखिए क्या दिया है, अटलांटिक अंटार्कटिक के प्रथम वैज्ञानिक बेस स्टेशन दक्षिण गंगोत्री था। और ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, वर्तमान में दक्षिण गंगोत्री का उपयोग आपूर्ति बेस एवं पारगमन शिविर के रूप में किया जा रहा है। और ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए मैत्री स्टेशन पूरे वर्ष आबाद रहता है। अब 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन दिया है, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है। तो 90 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के निकट। 91 नंबर क्वेश्चन दिया है, सूची 1 और 2 को सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो 91 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए, सी, डी और बी। ऑप्शन नंबर बी होगा, ए, सी, डी और बी, यानी कि एक का हो जाएगा ए, दूसरा का हो जाएगा सी, तीसरा का हो जाएगा डी और चौथा का हो जाएगा क्या, तो बी। एक का ए हो जाएगा और 2 का सी हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। तो 92 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्वी। 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 93 नंबर क्वेश्चन दिया है, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो 93 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2।
यानी कि केवल 2 नंबर जो कथन है वो सत्य है। केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी में 4 छोटे असंबद्ध जिले हैं। उपयुक्त कौन से कथन सही हैं? तो केवल 2 वाला कथन जो है यही सही है। 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वाणिज्यिक अनाज कृषि का एक महत्वपूर्ण फसल है। तो 94 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गेहूँ। 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, परावर्तन के नियम सत्य है। तो 95 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी परावर्तक सतहों के लिए। 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा बेहतर कंडक्टर है? तो 96 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निकल। 97 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो 97 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी और आवर्धित। 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि की तीव्रता किसके संदर्भ में मापी जाती है? तो 98 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयाम के संदर्भ में इसकी तीव्रता मापी जाती है। 99 नंबर क्वेश्चन दिया है, फोटोस्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीक पर कार्य करती है? तो 99 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण पर। 100 नंबर क्वेश्चन दिया है, खगोलीय इकाई औसत दूरी है। तो 100 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पृथ्वी एवं सूर्य के बीच। तो आज के प्रैक्टिस सेट में हमने कुल टोटल 100 क्वेश्चन को कवर किया। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और ये वीडियो रोज़ शाम 6 बजे आपको मिलेगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।